हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम के। तो आज हम 2011 और 2013 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें यदि फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें क्या बताना है, हाईएस्ट नंबर इस मॉलिक्यूल में हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है लीनियर शेप बेस्ड ऑन प्रेशर थ्योरी एंड लीनियर शेप भी बताना है, हाईएस्ट लोन पेयर बताना है। ओके, तो CO2 देखें तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी होती है 4 एंड दोनों ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगा 0 एंड यहाँ पर 6 होता है तो 2 बाइंड हो गए तो यानी 4 बचे, 4 इलेक्ट्रॉन एंड दो लोन पेयर यानी 4। अब इसका शेप देख लेते हैं कौन सा आता है। तो इसका आएगा 2 एंड सेंट्रल एटम पर 0 लोन पेयर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 यानी sp हेड्राइज यानी लीनियर। ओके, तो अब हम सेकेंड देखते हैं I3 माइनस का। तो इसमें क्या हो जाएगा आयोडीन। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जिसमें यदि 1 आयोडीन का देखा तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 3 और माइनस है तो प्लस कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22। तो अब हम इसे वो करते हैं, तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 6। तो यदि यहाँ पर देखें तो इस तरह से आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कितने आएंगे, सेंट्रल एटम में 3 और टोटल यदि देखें तो 9 क्योंकि 3 एंड 3। तो यहाँ पर कितना है 2 प्लस 3 यानी 5, तो sp3d। तो sp3d है, बट यहाँ पर 2 लोन पेयर भी हैं, सॉरी 3 लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी शेप को देखें तो यहाँ पर लोन पेयर हमेशा यदि बेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो TVP में लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पार्ट में एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पर लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी लीनियर शेप आ जाएगी। तो इसमें 9 हो जाएंगे लोन पेयर एंड लीनियर। तो NO2 को देख लेते हैं, तो NO2 में क्या हो जाएगा NO2 माइनस, तो इसमें आ जाएगा नाइट्रोजन होता है 5 लेकिन एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर किसके साथ बाइंड कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी पूरी वैलेंसी हो जाएगी एंड यहाँ पर 4 एंड डबल बॉन्ड, तो इसमें कितने हो जाएंगे टोटल यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसका वो देख लेते हैं कि क्या इसकी शेप होगी। तो 2 प्लस 1 यानी 3 और 3 है तो यानी sp2 हो जाएगा sp2। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर होती है। बट इसकी शेप की बात करें तो इसमें 1 लोन पेयर है जिसकी वजह से इसका एंगुलर होगा। ओके, तो हम लोग इसमें अब काउंट कर लेते हैं 6 एंड NO2 प्लस को देखते हैं, NO2 प्लस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन में एक कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यानी 4 हो जाएंगे, तो दोनों डबल बॉन्ड के साथ बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 यानी sp आ जाएगा, इसका भी लोन पेयर हो जाएगा 0 यानी आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें कंपाउंड में बताना है कि किस कंपाउंड का कौन सा स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो फर्स्ट यदि हम लोग देखें तो XCO4 है जिनोन। तो यहाँ पर जिनोन में 8 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 0 लोन पेयर हो जाएंगे और 4 यानी 0 यानी 4 आएगा यानी sp3 यानी टेट्राहेड्रल। तो हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, सेकेंड में। तो अब ये दोनों तो गलत है क्योंकि इनमें नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब सेकेंड देखते हैं BrF4 माइनस। तो इसमें क्या होगा, जो ब्रोमीन है उसमें है 7 बट एक लोन पे एक नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा
तो यहाँ पर हो जाए 1 फ्लोरीन, 2 3 4, तो लोन पेयर कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कितना आ जाएगा? लोन पेयर होंगे 2, तो यहाँ 4 बॉन्ड एंड 2 यानी 6 sp3d2, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा इसका। बट इसकी शेप को देख लेते हैं कि शेप क्या आएगी। 2 लोन पेयर है एंड यहाँ पर 2 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे फ्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा? इसके स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। तो अब इसका देखते हैं कौन सा है। राइट आंसर 3 होगा। बट यदि हम लोग थर्ड को भी देखें तो इसमें क्या होगा? जो सेलेनियम है वो ऑक्सीजन ग्रुप का है, ओके। तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें सेलेनियम में होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन बाइंड करेंगे, तो कितने लोन पेयर बचेगा? 1 यानी 4 + 1 यानी 5 यानी sp3d, तो ये क्या हुआ? TDP यानी ये, लेकिन 1 लोन पेयर है जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि इन पेयर्स में सिमिलर स्ट्रक्चर किसका होगा। तो फर्स्ट देखते हैं N3- का। तो इसमें मैंने पहले ही बताया है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 60 एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो कितना आ जाएगा? डबल बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पर कितने आ गए? ओके, हो गए 16 एंड इसमें 0 लोन पेयर 2 बस आएगा इसका, यानी sp यानी लीनियर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा लीनियर। अब F2 को देखते हैं। तो इसमें क्या होगा? जिनॉन का होता है 8 एंड 2 फ्लोरीन यानी मोनोवेलेंट एटम अटैच हैं, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर बचेंगे यानी 2 + 3 यानी 5 यानी TBP आएगा, TBP sp3d आएगा, तो उसे TBP कहेंगे। लेकिन इसमें लोन पेयर वही आ जाएगा, लीनियर ही आएगा इसका, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर F यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? लीनियर शेप आ जाएगी। तो इसमें कितना हो जाएगा? इसका भी लीनियर आएगा। एंड अब इनका देखते हैं कि क्या होगा। ICl4- का, तो यहाँ पर क्या? आयोडीन का होता है 7 एंड 1 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्लोरीन बाइंड करेगा एंड ये क्लोरीन 2 3 4 5 6 7, ओके। एंड 1 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 हो गए, यहाँ पे डबल 1, तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 2। तो यदि हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें sp3d होगा, तो sp3 में यानी इसको देख लेते हैं, 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, ओके। 6 यानी sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। बट इसकी यदि शेप की बात करें तो इसमें शेप में क्या आ जाएगा? शेप में 2 लोन पेयर है एंड इस तरह की हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर फ्लोरीन, ओके। इसे मैं बना नहीं रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्लोरीन हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब हम थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में यदि हम लोग देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स या फिर बोले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें प्लेटिनम Cl4-2 जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे पहले ही करते रहे हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे, ओके। जिसमें हम सबसे पहले इसके निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें इसका +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड यदि हम लोग इसे निकालें तो प्लेटिनम का कितना होता है
कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3 and 6 2 and 5D 8 हो जाएगा। तो इसमें 5D पहले आएगा एंड 2 में है तो ये कट जाएंगे, तो यानी D पहले आएगा। हम लोग ये जानते हैं कि पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है। तो इस तरह यहाँ पर बनेगा 1 2 3 4 5। मैं डायरेक्ट ओके यहाँ पे बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, लेकिन जब ये एक्साइटेड होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये वैकेंट हो जाएगा एंड 4 क्लोरीन बाइंड होंगे। यहाँ पे 3 है, ओके। तो यहाँ पर 4 क्लोरीन बाइंड होंगे, यानी एक ये कौन सा है, DSC, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DSC हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यदि हम लोग इसे इजीली अपने उसमें निकालें, आप आंसर इसी तरह सॉल्व करिएगा ताकि गलत होने के चांसेस कम रहें। तो हम लोग यदि अपने उसमें से देखें तो प्लेटिनम होता है 10 होते हैं, ओके। उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है 10, लेकिन 2 कट जाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8। तो यदि हम लोग यहाँ पर बनाएं 1 2 3 4 5 7 8 एंड 4 क्लोरीन को बाइंड करा दें, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर बच जाएंगे, यानी 2 लोन पेयर, यानी कि ये स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगा, ओके। तो ये भी सही है, यहाँ पे इन दोनों की ही राइट है। सिमिलर स्ट्रक्चर किसकी आ रही है, 1 2 की, अभी तक तो 1 2 की आई है, बट हम लोग इनका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बट यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 1 2 है ही नहीं, ओके। तो ये तो गलत ही हो जाएगा एंड अब इसमें से सही हो सकता है, यही यहाँ तक तो अभी हम निकाले हैं। तो हम लोग देखते हैं थर्ड में हम लोग निकालें यदि, तो यहाँ पर ClF2 प्लस, इसमें क्या हुआ, क्लोरीन का होता है 7, कर दिया हमने 7 एंड 1 कम हो जाएगा एक, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यानी 1 2, यानी लोन पे कितने बचे, 2। तो 2 प्लस 2 यानी 4 यानी sp3 यानी टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन यदि हम लोग इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन एंड क्लोरीन यहाँ पर मैंने लगा देती हूँ लोन पेयर, तो इसकी क्या आ जाएगी, बैंड शेप आ जाएगी, इस तरह से आएगा, क्लोरीन एंड क्लोरीन बैंड शेप आ जाएगा इसका। तो इसमें यदि करें तो बैंड भी बस बना लेती हूँ। अब देखते हैं हम लोग ICl4 माइनस का, ICl2 है ना, ICl2 माइनस आयोडीन में हो गए, तो इसमें एक चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन बाइंड होंगे तो 3 लोन पेयर बचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस 3 यानी 5 sp3d TBP आएगी स्ट्रक्चर इसकी, लेकिन इसकी कौन सी लीनियर शेप आएगी क्योंकि 3 लोन पेयर हैं ये इक्वेटोरियल पार्ट में आ जाएंगे, ओके। तो इस तरह इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी एंड ये लोन पेयर है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल या फिर लीनियर बोल सकते हैं, ज्योमेट्री हो जाएगी, सॉरी शेप हो जाएगा लीनियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं L, इसकी भी रॉन्ग है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता एंड ये भी गलत। अब इन दोनों में से देखते हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं, Fe, इसे देखते हैं FeO3, तो इसमें क्या है, इसमें Fe होता है 8 एंड 1 2 3 4
एंड ऑक्सीजन कितने 3 बाइंड हो रहे हैं, तो 1 लोन पेयर बच जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 1 यानी 4 आ रहा है, sp3 यानी टेट्राहेड्रल। तो इसका यदि हम लोग देखें तो ट्राइगोनल प्लानर होगा, क्योंकि 1 लोन पेयर है वो इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर इस तरह से शेप बनेगी इसकी, एक पिरामिड की तरह बन जाएगा। तो इसका ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा होगा। अभी हम लोग लिख लेंगे, तो इसका ट्राइगोनल पिरामिडल लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं SO3 का। तो सल्फर में कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड तीनों ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। कितने हो जाएगा 0 लोन पेयर यानी 3 ही आ जाएगा। और 3 का मतलब है sp2, और sp2 का क्या होता है ट्राइगोनल प्लानर आ जाएगी इसकी, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसका ट्राइगोनल प्लानर और इसका पिरामिडल, तो इसका दोनों का ही अलग है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा एंड ये भी रॉन्ग। तो आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये फर्स्ट राइट आंसर है। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या बताना है, आइडेंटिकल नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है कि किनमें इक्वल है लोन पेयर। ओके, तो ज़ीनॉन में हम लोग जानते हैं कि 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 4 मोनोवैलेंट क्लोरीन के साथ बाइंड हो गए, तो 2 लोन पेयर बचेंगे। एंड क्लोरीन का होता है 7, तो 3 फ्लोरीन बाइंड करेंगे, तो कितने बचेंगे, इसमें भी बचेंगे, सॉरी 3 है ना, हाँ मैंने 4 कर दिया। तो यहाँ पर कितने बचेंगे 2। एंड XeO4 को देखें तो यहाँ पर कितने हैं, नॉन में है, यहाँ पे 0 होगा, पहले ही हमने सॉल्व कर दिया। 8 एंड डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 0 हो जाएगा। एंड ICl4 को देखें तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं ICl4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आयोडीन का होता है 7 एंड तो 4 क्लोरीन बाइंड करेंगे यानी 1 2 -3 है ना, 1 -5 के साथ 2 लोन पेयर बचेंगे, इसमें हो जाएगा 2। अब हम लोग इसका देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग इसका देखते हैं, जिसमें XeO2F2, इसमें यदि हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 8 होते हैं जिसमें 2 मोनोवैलेंट फ्लोरीन एंड 2 ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं, 1 एंड 2। यहाँ पर 1 लोन पेयर बचेगा, ये F फ्लोरीन है, तो यहाँ पर 1 लोन पेयर एंड इसका तो हम लोग निकाल चुके हैं। ये यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पे आया था 2 एंड इसका 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एंड इसका हम लोग निकाल चुके हैं 2, और इसका कितना था, सॉरी यहाँ पर सर मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर हम लोग देखें तो 2 है, ओके 2 ही है, 2 एंड ये 0 एंड SCO इसका 0 है, यस इसका 0 एंड इसका 2, तो ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, राइट फर्स्ट। एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें बताना है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री I3 पॉजिटिव की एंड नेगेटिव। I3 पॉजिटिव का हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग टोटल वैलेंसी निकालते हैं, तो इसमें क्या होगी 20, तो हम इसे पहले सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 एंड यदि आपको याद हो तो उसमें सेंट्रल एटम में थे उस बार 22 थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कितनी आ रही थी 3 आ रहे थे, बट यहाँ पर कितने हैं 2। तो इसमें हमें क्या बताना है कि इसकी ज्योमेट्री बताना है। तो हम लोग यदि इसे देखें तो इसमें कितना, ये हो गए 20 है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे 2 + 2 यानी 4 क्या होता है टेट्राहेड्रल, हमें ज्योमेट्री ही देखना है।
तो टेट्राहेड्रल किसमें है? ये तो गलत हो गया, इसमें नहीं है। ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं I3 माइनस का। तो इसमें कितनी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 22। तो यहाँ पर कितना आएगा? उसमें 20 था, तो 2 डबल बॉन्ड सॉरी 2 लोन पेयर आ रहे थे। यहाँ पर है 22, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे 3। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर यदि हम लोग निकालें 2 + 3 Na 5 Na sp3d यानी TBP। तो अब हम लोग देख लेते हैं किसमें है। ये तो पहले ही रॉन्ग था, इसमें ऑक्टाहेड्रल है, ये भी गलत। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये सही है एंड ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर होगा C। तो थैंक यू।